आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है और ये शुभ अवसर है। लेकिन देखिए, दीक्षा लेकर बहुत सारे लोग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ी कोई दीपावली नहीं है, गुरु पूर्णिमा से बड़ी कोई होली नहीं है। एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो होता है गुरु पूर्णिमा। सबसे बड़ा। सारे त्यौहार एक तरफ, सारे देवी देवता एक तरफ, और गुरु पूर्णिमा और अपने गुरु एक तरफ होते हैं। तो दीक्षा तो बहुत सारे लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप गुरु दीक्षा लेते हो, थोड़ा गुरु चरित्र का पाठ करो। अभी इतना समय होता नहीं है हमारे पास कि हम गुरु चरित्र का पाठ कराएं, क्योंकि ये कांट में ही इतने उलझे हुए रहते हैं हम। अभी रात के 2 बज रहे फिर भी काट ही कर रहे हैं। तो गुरु का महत्व पहले समझे। गुरु का महत्व कैसे समझोगे? आप गुरु चरित्र का पाठ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरु क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है। याद रखिए, आपको अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट भगवान को जाकर बोल नहीं सकते। आप सिर्फ जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, और वो प्रार्थना पूरी होगी या नहीं होगी वो भगवान के ऊपर है। उसके पीछे भी कारण ये है कि आप अकेले हो और लाखों लोग एक साथ दुआ मांग रहे हो, मिन्नतें मांग रहे हो, तो भगवान किस किस की सुने, किस किस के तरफ देखे। अगर ऐसा होता तो जिनको भूत प्रेत पकड़े हैं, जिनके जीवन में इतनी सारी परेशानी आ रही है, वो लोग भगवान के पास जाके भी दुआ कर मांगते, मन्नतें पूरी मांगते, पूरी होनी चाहिए। मन्नतें भी होती है, लेकिन समय लगता है, कभी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकता है मन्नत, क्योंकि नंबर आने तक आपका। तो ये एग्जाम्पल आप यहीं पे आपके सामने है कि आप लोग, हर कोई परेशान है और हर किसी ने भगवान के चरणों में जरूर अर्जी लगाई होंगी कि हे भगवान, मेरी ये परेशानी दूर कर, आर्थिक संकट दूर कर, ये बीमारी दूर कर, मेरे हर काम बिगड़ रहे, ये इसे ठीक कर। पर क्यों नहीं हो रही? आपके शरीर में भूत प्रेत, आपने बोला भी होगा इनसे हमारा पीछा छुड़ा दो, क्यों नहीं हो पा रहा? पर आप यहाँ पर आ रहे हो और यहाँ पे आपकी परेशानी तुरंत दूर हो रही है। इसके एक सीधा साधा उदाहरण है कि आपको भगवान से कनेक्ट करने वाला आपका गुरु होता है। आपके लिए आपका गुरु भगवान से भी लड़ जाएगा। वो बोलेगा नहीं, ये करना ही है, ये करना ही है, और भगवान को मजबूर होके वो काम करना पड़ता है। भगवान की इच्छा नहीं है कि आपके दुख दूर करे। कुछ आपके कर्मों का भी फल हो सकता है, कुछ आपके बाप दादा के भी कर्मों का फल हो सकता है, कुछ आपके अगले जन्म के कर्म हो सकते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म हो सकते हैं जिसकी आपको सजा मिल रही हो, और कुछ आपके दुश्मनों की आशीर्वाद समझिए जो आप भुगत रहे हो। तो भगवान की इच्छा भी नहीं होगी आपको ठीक करने की, पर जब आपका गुरु आपके लिए हाजिरी लगाता है, अर्जी लगाता है भगवान के चरणों में और बोलता है नहीं ये करना है, तो देवताओं को भी मजबूर हो जाना पड़ता है और वो करना पड़ता, ना चाहते हुए, उनकी इच्छा ना होते हुए भी वो आपका काम करते हैं। तो ये ताकत रखते हैं गुरु। याद रखिए, अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु आपके भगवान को समझाकर आपके घर में वापस ला सकता है, मना सकता है। लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी बीच में नहीं आते। जिसका गुरु नाराज हो जाता है उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो ना घर का रहता है ना घाट का, मतलब ना वो गुरु का रहता है ना वो भगवान का रहता है। तो बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेकर जाते हैं, लेकिन उनको ये महत्व पता नहीं है कि गुरु पूर्णिमा कितना बड़ा उनके लिए त्यौहार है। एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, पालन कोई नहीं करते हैं। कहने का मतलब है, आप इस जीवन मरण के, मुक्ति के ठीक उस रास्ते पर पहुंचकर भी आप वहाँ नहीं पहुंच पाते। भगवान से जोड़ने का जो रास्ता है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते तक, पर वहाँ से भी पहुँचकर भी आप पलट जाते हो दूसरी तरफ। क्यों पलटते हो? एक दिन गुरु पूर्णिमा के लिए भी अगर जो लोग नहीं निकाल सकते, क्या गुरु, क्या शिष्य रहे? अब बताइए, कितने लोग औरंगाबाद में आए, गुरु दीक्षा लिए, कितने लोग
भोपाल में आए, गुरु दीक्षा लिए, चले गए। तो ये याद रखिए, आज गुरु दीक्षा कितने लोग आए कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु दीक्षा हमने लिया था, 1 साल हो गया, आज जाना चाहिए, कितने लोग हैं? कोई नहीं। तो आपके इस गुरु दीक्षा लेने का फल भी आपको प्राप्त नहीं होता इससे। एक शिष्य की जो है गुरु भक्ति जो है उससे तारती है, याद रखिए। अगर आपके गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा है, समर्पण भाव है, श्रद्धा है, तो अगर गुरु ने अगर आपको गाली भी दे दिया ना तो वो आशीर्वाद है। हमने तो हमारे गुरु की कितनी मार खाई है, कितनी गाली खाई है, क्या क्या हमने नहीं किया है, पर वो आशीर्वाद है। सबसे ज़्यादा मैंने गुरु की मार खाई, सबसे ज़्यादा मैंने गुरु की गाली सुनी, सबसे ज़्यादा गुरु की सेवा किया। और जब मैं मेरे घर वापस आया था कुछ 2-4 दिनों के लिए, हमारे गुरुजी की तबीयत खराब हो गई थी और बहुत सीरियस हो गए थे, अंतिम समय आ चुका था और कभी भी वो अपने देह को त्याग सकते थे, पर फिर भी उनके प्राण जो है उनके शरीर से नहीं निकल रहे थे। 52 शिष्य थे, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे थे। जब तक मैं नहीं पहुंचा, वो टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, टेलीफोन का दौर था वो, लैंडलाइन का। तो मेरे घर के बाजू में जो एक धनी थे, सेठ थे, उनके घर पे फ़ोन आ रहा था बार बार, और मैं जैसे मुझे खबर मिली मैं वापस गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, गुरु भक्ति में यहाँ पे गुरु के लिए फ़ोन आया, मैं निकल गया। और जब तक मैं पहुँचा नहीं तब तक के वो मेरा ही नाम ले रहे थे, और जब मैं पहुँचा तो उनका सर मेरे गोदी में था, और बस जैसे ही सर गोदी में लिया वैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये प्रेम था मेरे प्रति, उनका आशीर्वाद था। सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरी परीक्षा ली। जैसे एक कोई भी सोनार है, कोई मूर्ति बनाता है तो पहले सोने को तपाता है, उसके बाद ही उसको आकार दे पाता है पिघला कर। गुरु भी वैसा ही है, आप पहले एक आड़ा टेढ़ा जैसे पत्थर जैसा एक सोने का ढेला हो आप, गुरु क्या करेगा, पहले आपको तपाएगा, पिघलाएगा, आपका जो एक खराब सा आकार है उसको पिघलाएगा, और उसके बाद वो आपको एक आकार देगा मूर्ति रूप में। तो आज वो गुरु का आशीर्वाद है कि आज इतने लोगों को यहाँ ठीक किया जा रहा है, गुरु का आशीर्वाद है। मेरे पिताजी की भी मुझे खबर मिली थी, जब मैं सीखने गया था, मैं सीख रहा था तब माँ मातंगी की साधना चल रही थी मेरी, और तब मैंने माता को सिद्ध नहीं किया था, साधना चल रही थी मेरी। वो टाइम में मेरे घर से मुझे फ़ोन आता है कि आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है और कभी भी वो अपने शरीर को त्याग सकते हैं। एक तरफ माँ मातंगी की साधना थी, एक तरफ मेरे गुरु थे, एक तरफ मेरे पिताजी थे। ऐसा धर्म संकट था, अगर वो टाइम में माता की साधना छोड़ देता हूँ मैं जीवन में कभी नहीं कर सकता था। माँ मातंगी की साधना की एक खासियत है, जो साधक अगर एक बार माता को साधने के लिए साधना चालू करता है, और अगर बीच में कोई रुकावट आ जाए और वो किसी कारणवश अगर वो साधना छोड़ देता है, तो फिर वो जीवन में कितने ही बार साधना कर ले, माँ कभी प्रकट नहीं होगी उसके सामने। बाकी सभी देवी देवताओं की आप साधना कर सकते हैं, बीच में छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, फिर करो, फिर से शुरुआत करो, आपको साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन एक माँ मातंगी ऐसी देवी है जो एक ही चांस देती है, बस आखिरी, पहला और आखिरी एक ही चांस होता है। अगर वो गवा दिया तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो उस समय मेरे एक तरफ गुरु का आदेश है कि नहीं जाना है, दूसरे तरफ माता की साधना भी है, और तीसरे तरफ मेरे पिताजी। वो पिताजी अगर मैं मंदिर जाता था, उम्र भी बहुत कम थी, 5-6 साल 7 साल, तो जब भी मैं मंदिर जाता था तो मेरी एक ही दुआ होती थी, मैंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत हमेशा ख़राब होती थी और मैं काफ़ी छोटा था और मेरे पिताजी की उम्र ज़्यादा थी। 2 बड़ी सिस्टर है मेरी, और करीब 15 साल का गैप है, और बड़ी सिस्टर में शायद 20 साल का। क्योंकि मिन्नत से पैदा हुआ हूँ मैं, मेरे माँ ने मिन्नत मांगा था कई दरबारों में जाकर, मंदिरों में जाकर। तो
पिताजी की उम्र भी ज़्यादा थी, उनको पैरालिसिस भी हो गया था, तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। तो मेरी दुआ में एक ही चीज़ होती थी, मैं भगवान को ये बोलता था, अक्सर लोग मिन्नत पूरी होने के बाद जो चढ़ावा है चढ़ाते थे एक बच्चे का दिमाग बता रहा हूँ मैं, पर मैं क्या करता था, मैं मंदिर में पहले ही मैं भगवान को बोलता था कि ये मेरी मन्नत का जो भी, मान लो नारियल हो, पेड़ा हो, जो भी हो। वो टाइम में मैं काम करता था और दिन भर रोजी मेरे को 20 रुपये मिलती थी, यानी हफ्ते में एक बार, और हर हफ्ते मैं बराबर काम पे जाता था, 20 रुपये लाता था, और उससे मैं प्रसाद लेके माँ के मंदिर में जाता था और बोलता था, मेरी मिन्नत है एक ही चीज़ है, मुझे कुछ मत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी की तबीयत अच्छी रहे और ज़िंदगी भर उनका साथ मिले, जो कि हो नहीं सकता, कटु सत्य है। तो मेरी मन्नत बस वही होती थी कि ज़िंदगी भर मेरे पिताजी का मुझे साथ मिले, और मैं जो मन्नत मांग रहा हूँ उसके लिए मैं ये पहले ही प्रसाद चढ़ा रहा हूँ मेरी मन्नत का। तो उस पिता की तबीयत खराब होने पर मैं नहीं आ पाया, पर माँ का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था मेरे, कि वो समय वहाँ से टल गया। दो लोगों ने जो है अपना शरीर मेरे गोद में त्यागा, एक मेरे पिताजी और एक मेरे गुरु। प्रसंग दोनों बार ऐसा ही आया कि मेरे पिताजी ने भी मेरे गोद में ही सर रखे प्राण त्यागे थे और मेरे गुरु ने भी। ये ऊपर वाली की कुछ अद्भुत लीला थी। तो याद रखिए, साधना बड़ा कठिन होता है, साधना मार्ग में हर कोई नहीं चल पाता। और हमारे दरबार में भी एक खासियत है, हमारे दरबार में आपको लालच नहीं दिखेंगी, हमारे दरबार में गलत कोई ऐसा काम नहीं दिखेगा। हमारे दरबार में कोई आता है, रोते हुए भी आते हैं, हमारे फॉरेन से भी हमें फ़ोन आते, ऑनलाइन कार्ट में भी हमें फ़ोन आते, जब हमारा ऑनलाइन कार्ट चलता है ऐसे भी लोग आते कि गुरुजी हमारा कार्ट कर दो, 1 लाख रुपए ले लो आप, 5-5 लाख रुपए तक देने की बात करते। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं भाई आप पैसा, ठीक है पैसा दे दो, 5 लाख रुपए हम काट कर देंगे, या 1 लाख रुपए दे दो काट कर देंगे। हमने सीधा बोला निःशुल्क चल रहा है, आप फ़ोन करिए, वहाँ लगा तो ठीक है। 3 महीने मैंने घर में कंटिन्यू बैठ के, लॉकडाउन जैसे स्थिति में भी लोगों का तंत्र काट किया। अभी भी जब जब समय मिलता तब भी करता हूँ निःशुल्क तंत्र काट। घर बैठे जिस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानता नहीं, मुझे फ़ोन आता है, उसके बारे में मैं सारी बात घर बैठे बताता हूँ और वहीं से काट करता हूँ और वहाँ से लोग ठीक भी होते हैं। तो ये सब माँ मातंगी का आशीर्वाद है कि लोग ठीक होते हैं। और बाकी किसी दरबार में जाओ या कहीं और, मैं किसी का तो नाम नहीं लूँगा यार, लेकिन जितना बड़ा आपका डर उतना ज़्यादा आपसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर आप 100% डरे हो तो 100% और ज़्यादा डराया जाता है, और 200% डरा के आपसे और ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। आज भी ये जो दरबार है, ये दरबार में लालच नहीं है, लालच नहीं है करके यहाँ पे सेवा है। लालच होता तो स्वार्थ जाग जाता, और स्वार्थ जागता तो बहुत तरीके से लोगों को लूटा जाता है, जो काम हमारे यहाँ नहीं है। फिर भी हम पूरी रात जाग रहे हैं, आप लोगों का काट कर रहे हैं। आज 11 दिन हो गए, 12वां दिन लग गया, नहीं 13वां दिन लग गया। मैं अभी तक इस होटल के बाहर तक नहीं उतर पाया, 10 तारीख से अब तक। यहाँ पे आता हूँ, हॉल में आया, हॉल से रूम में गया, रूम से हॉल में आया, बस यही तक ज़िंदगी बनी हुई है अभी फ़िलहाल की। तो ये दरबार ऐसा है, यहाँ पे आते हो ठीक होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे गलत तरीके से काम नहीं होता। अगर आपको 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट में हो जाएगा, आधा घंटा लग रहा है तो आधा घंटा देंगे, 4 घंटा लगा तो हम 4 घंटे भी देंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। अब कल एक नॉर्मल काट वाले थे, लेकिन उनकी कुछ नौकरी का काम था, तो उनको वीआईपी तंत्र काट वालों के समय में हमने समय दिया, उनको 4 से 4.5 घंटे लग गए, पर दिया गया, उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया गया उसके बदले। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ से जाओ और जब दोबारा आओ तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग परेशानी लेकर ना आए। चलो भाई, उधर माँ मातंगी दरबार चल रहा है, जाएंगे 1-2 दिन रहेंगे, माँ के दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, यानी खुशी से आओ। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बार बार आप लोग बीमारी से आओ या अपनी समस्या लेकर आओ, ये हम नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, एक कटु सत्य, एक डॉक्टर भी होगा तो वो माँ के सामने
या कोई भी देवी देवता के सामने ये बोलेंगे हे भगवान आज 100 पेशेंट भेज देना, यानी वो इनडायरेक्टली दुआ कर रहा है कि कोई अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, यानी हड्डी का डॉक्टर है तो वो दुआ कर रहा है कि 100 लोग एक्सीडेंट हो, उनकी हड्डियाँ टूटे और वो हमारे पास आए। तो यही है। पर हमारे दरबार में यही बोला जाता है कि माता जो भी आए उसे यहाँ से ठीक करके भेजना, उसको दोबारा यहाँ मत भेजना, खुशी से भेजना। भक्ति के लिए आए, सेवा देने के लिए आए तो ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे यहाँ कोई भी आपको लड़का नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे पेमेंट लेके काम कर रहा हो। सभी लोग यहाँ सेवा देने आए। जो पहले मिले हैं, परेशानियाँ थी, उनकी परेशानियाँ दूर हुई और आज यहाँ पर लोग सेवा देने आते हैं। लोगों को यहाँ पे भी सेवा देने के लिए नंबर लगाना होता है। अब ये जो दरबार है थोड़ा एक साइड हो गया है कुल्लू में, तो ये है, नहीं तो समय बिल्कुल नहीं मिलता है हमारे दरबार में। अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग 5-5 दिन से है, कोई 10-10 दिन से है, क्योंकि समय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको समय तो देना है, आपका मुझे तंत्र काट तो करना है, पूरी तरीके से करना है। आपको झूठी दिलासा दे के नहीं भेजना है कि हाँ भाई हो गया, 2 मिनट आए, हो गया काट, निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं करना भी चाहूँ ना ऐसा कि बस 2 मिनट में निकलो, तो भी मैं नहीं कर सकता, ये स्वभाव में नहीं है हमारे। तो आप सभी को आज जो गुरु पूर्णिमा है उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। जो भी आपके गुरु हो उनको भी आप लोग याद करें। पहले भी अगर आपने किसी से दीक्षा लेके रखे हो तो ज़रूर उनको याद करें, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद मांगे, क्योंकि गुरु हमेशा आपके साथ हैं। ये याद रखिए, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप रास्ते में हो, कहीं भी हो, आपने गुरु दीक्षा लिया तो आप अपने गुरु से अटैच हो गए हो। इनडायरेक्टली आप अपने गुरु से जुड़े हुए हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो।